नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल VBDR ग्रुप में। दोस्तों, चर्चा कर लेते हैं और एनालिसिस करते हैं आज के दिन के शेयर मार्केट का कैसा रहा। आज का ट्रेडिंग सेशन डिस्कस करेंगे थोड़ा विस्तार में। वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। रुक रुक के देखेंगे वीडियो को, बीच में देखेंगे तो पूरा एनालिसिस समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, मैं आपको जो एनालिसिस देता हूँ वो शॉर्ट टर्म से नहीं देता हूँ, आज या कल के लिए या फिर अगले 10 दिन के लिए नहीं देता हूँ। मैं आपको अगले लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से आपके साथ में शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं बात करता हूँ दोस्तों वेल्थ क्रिएशन के लिए। वेल्थ क्रिएट कैसे होगा? वेल्थ क्रिएट होगा दोस्तों जब हम इन्वेस्टेड रहेंगे किसी भी स्टॉक में। और दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं, अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा गलता है। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको ऑलवेज सजेस्ट करूंगा कि जब भी ट्रेड करें हमेशा इक्विटी मार्केट में ट्रेड करें, शेयर्स को परचेज़ करें, अच्छे शेयर्स को परचेज़ करें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें। दोस्तों, बात कर लेते हैं निफ्टी के लिए। निफ्टी में क्या रहा आज का मूड माहौल देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, प्रीवियस क्लोज था हमारा 21,951 का, ओपन हुआ 21,935 पे, गैप डाउन ओपन हुआ लगभग 16 पॉइंट से। और इसके बाद में इसने जो रेंज बनाई, आज जो डे का लो लगाया 21,860 का लगाया और हाई लगाया 22,060 का दोस्तों। और इसने क्लोजिंग दिए 21,982 पे, आप देख सकते हैं लगभग 31-32 पॉइंट की तेज़ी के साथ में। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आपको हर वीडियो में बताऊँगा कि हमारी इंडियन मार्केट में बिल्कुल कहीं से कहीं तक कोई भी कमी नहीं है। सिर्फ पैनिक क्रिएट किया जाता है और मार्केट को प्रॉफिट बुक करवा दिया जाता है पैनिक क्रिएट करके। दूसरी बात, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, जिन्होंने कम प्राइस पे लिया होता है, नीचे लिया होता है, अगर उनको अच्छा प्रॉफिट होता है तो वो उसको बुक करके भी चलते हैं। तो हाई लगने के बाद में प्रॉफिट बुक करना भी ज़रूरी होता है। वही कुछ सेंटिमेंट्स होते हैं, लेकिन हम एक लंबे नज़रिए के साथ में चलेंगे, क्योंकि लंबे नज़रिए से ही वेल्थ क्रिएट होती है। आप लंबा रहेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो शेयर्स अप रहेंगे, डाउन रहेंगे, ऐसा लगेगा कि मार्केट कहीं जा ही नहीं रही है, तो वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे 3-4 महीने के लिए, 4-5 महीने के लिए, तब आपको दिखाई देगा कि शेयर्स में मूवमेंट कहाँ रहा है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आते हैं कंपनीज़ के। प्रॉफिट्स में आता है तो शेयर अप जाता है, अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे नहीं रहते हैं, एज पर द मार्केट एक्सपेक्टेशन नहीं रहते हैं, तो शेयर का भाव नीचे भी आ जाता है। इसीलिए दोस्तों, किसी भी स्टॉक की एक अच्छी जो प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाता है वो लॉन्ग टर्म नज़रिए से देखा जाता है। शॉर्ट टर्म में रिजल्ट्स ख़राब भी आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स इम्प्रूव भी होंगे अगर कंपनी अच्छी है तो। अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने का हमेशा हमेशा सोचिए, जिससे कि आपकी वेल्थ क्रिएट हो। आपको एग्जांपल दे देता हूँ, लेटेस्ट एग्जांपल टाटा पावर का दोस्तों। वीक 52 लो जिसका था 178 रुपये का, और आज वो ट्रेड कर रहा है लगभग 370 के ऊपर, 412 का हाई लगा चुका है। तो अगर शॉर्ट टर्म के नज़रिए से देखते तो शायद जिन्होंने प्रॉफिट बनाया है, इतना अच्छा प्रॉफिट बनाया, वो प्रॉफिट नहीं बना पाते, क्योंकि शेयर नीचे ही आ रहा था। 297 का हाई लगाने के बाद 178 का लो लगाया, लगभग 1-2 साल वहीं पर घूमता रहा। तो अगर जो लोग सोचते शॉर्ट टर्म में तो उससे निकल गए होते। जो लोग इन्वेस्टेड रहे वो आज एक अच्छे खासे मुनाफे में बैठे हुए हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं निफ्टी फ्यूचर्स का कह रहे हैं। हमारी जो निफ्टी इंडेक्स देखा 21,982 पे क्लोजिंग दी, और निफ्टी फ्यूचर्स क्या कह रहे हैं दोस्तों, 21,183। यानी कि कितना डिफरेंस था दोस्तों, 183 और 982, यानी कि 9 और 2 11, लगभग 200 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। तेज़ी के साथ में निफ्टी फ्यूचर्स बंद हुए हैं, यानी कि 70 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। फ्यूचर्स अगर तेज़ी के साथ बंद होते हैं तो एक फ्लैट
ओपनिंग मानी जाती है नेक्स्ट डे के लिए, लेकिन यहाँ पर लगभग 130 पॉइंट का गैप अप कुछ कल के लिए नज़र आ रहा है। दोस्तों मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि पैनिक फैलाया जाता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक इन्वेस्ट करके बैठ जाइए अच्छे स्टॉक्स में। जो 5 जो मेरे हिसाब से जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो आपके साथ में मैं डेली शेयर भी करता हूँ। अब देखते हैं दूसरी सेंटिमेंट्स क्या कह रही हैं। अभी निफ्टी फ्यूचर्स और फ्यूचर्स के हिसाब से देखें तो दोस्तों हमारा कल एक लगभग 100-125 पॉइंट का गैप अप होने के संकेत नज़र आ रहे हैं। बाकी देख लेते हैं दोस्तों कमोडिटी मार्केट क्या कह रहा है। दोस्तों ये वाला जो मैं आपके पास में आप बताता हूँ कि हर बार ये टेंशन बना हुआ है। 78.60 पे चल रहा है ये क्रूड ऑयल। ये थोड़ा टेंशन का है क्योंकि हम लोग 70-80% ऑयल को हम इंपोर्ट करते हैं और वो महंगा होने की वजह से अभी 70 के नीचे भी आया था। ये 70 के नीचे आया यानी कि सस्ते में हमने ख़रीदा और सस्ती में ख़रीदा तो हमारी महंगाई भी कम होगी। लेकिन अगर महंगा ख़रीदेंगे तो हमारी बाकी चीज़ों पे भी असर पड़ेगा और तेल महंगा खरीदेंगे तो बाकी चीज़ों पे भी महंगाई बढ़ती हुई नज़र आएगी, यानी कि महंगाई बढ़ेगी। इसीलिए ये क्रूड ऑयल का जो तेज़ी में बना रहना 75 रुपये के ऊपर और लगभग 80 के आसपास ये घूमता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों, ये चिंता का विषय है। बाकी अगर ओवरऑल देखें तो लगभग सारी चीज़ें ठीक आ रही हैं। देखते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या कह रही है दोस्तों। देखिए क्रिप्टो करेंसी हमारी करेंसी क्या कह रही है। करेंसी अगर आप देखेंगे तो हमारी लगभग 83 के नीचे ही बनी हुई है, तो इसमें कोई पेन हमें नज़र नहीं आ रहा है। ये एक अच्छी बात है, हमारा रुपया मजबूत हो रहा है डॉलर के मुकाबले, तो यहाँ पर भी कोई पेन नहीं है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी। ये देखिए दोस्तों भयंकर और तूफ़ानी तेज़ी क्रिप्टो करेंसी में बनी हुई है। बिटकॉइन देखिए, इथेरियम देखिए, कार्डेनो देखिए 9%, 12%, सोलानो देखिए, डोजीकॉइन देखिए 16%, शिबा इनू देखिए 17%, देखिए 19%, टेरा क्लासिक, सब में भयंकर तेज़ी बनी हुई है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जब क्रिप्टो करेंसी है, इतना रिस्की ट्रेड है, लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें तूफ़ानी तेज़ी बनी हुई है, तो हमारी इक्विटी मार्केट में ऐसा क्या है दोस्तों। सिर्फ क्या है जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको ट्रैप करने के लिए ये सब मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि रिस्की ट्रेड माना जाता है क्रिप्टो करेंसी का, उसमें इतनी तेज़ी बनी हुई है। आपको दिखा देता हूँ, देखिए कितनी भयंकर तेज़ी है। आपके साथ में 40,000 से लगभग 40,000 से मैं आपको बिटकॉइन से शेयर कर रहा हूँ। आज देखिए कहाँ पर बैठा हुआ है ये। देखिए 63 का, इसने 63,000 का हाई लगाया। 40,000 से 63,000 पे ये पहुँचा है और लगभग 23,000 की तेज़ी आप देख लीजिए बिटकॉइन में कितनी है, कितनी तेज़ी बनी हुई है। अब आप देख सकते हैं। और वीक 52 इसका हाई देखेंगे 63,915 का है, जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में शायद हुआ होगा। अब दूसरा देख लीजिए शिबा इनू। देखिए शिबा इनू ने आज कितना हाई लगाया है, देखिए लगभग 26-27% दोस्तों ये भागा। अभी 18% की तेज़ी के साथ बना हुआ है। ये देखिए इसने 1465 का हाई लगाया, आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसका वीक 52 हाई भी यही है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी वीक 52 हाई बना रही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारी इक्विटी मार्केट में ऐसा क्या हो रहा है दोस्तों। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इन्वेस्ट करके बैठिए अच्छे स्टॉक्स में। एकदम तूफ़ानी तेज़ी नज़र आती है तूफ़ानी तेज़ी आपको नज़र आएगी कुछ ही ट्रेडिंग सेशंस के बाद में। हमारा फॉरेक्स का डेटा कल रिलीज़ होगा। हमारे आरबीआई गवर्नर हमारे आरबीआई रिलीज़ करते हुए नज़र आएगा। अगर ये बढ़ के आता है तो दोस्तों अगले हफ्ते से ही तेज़ी आपको शेयर मार्केट में नज़र आएगी। दूसरा मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2 महीने बाद हमारे इलेक्शन का टाइम आ जाएगा, तो एक प्री इलेक्शन रैली भी आ सकती है। दूसरी बात, और इलेक्शन के बाद में तो तेज़ी आनी है क्योंकि बीजेपी सरकार का लौटना सुनिश्चित माना जा रहा है। दोस्तों बॉन्ड मार्केट में देख लेते हैं। बॉन्ड मार्केट में देखिए कोई पेन नहीं है, देखिए रेड में ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि बॉन्ड मार्केट का और हमारी इंडियन 2 ईयर बॉन्ड डील में भी कोई पेन वाली बात नहीं है। यानी कि आप देख सकते हैं सिर्फ हमारा एक ही चीज़ नेगेटिव चल रहा है, जो आप देख सकते हैं कमोडिटी मार्केट, ऑयल का तेज़ी में बने रहना, बस यही एक चिंता का विषय है। बाकी हमारी सारी कंडीशंस ओके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों
सब कुछ ठीक है। अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करिए 40-60 वाले फार्मूले से, जो मैं आपको बताता हूँ। 40% अभी इन्वेस्ट करिए, और एक बड़ी गिरावट आती है तो उसके लिए 60% आपका फंड को बचा के रखिए, जिससे कि आप एवरेज कर सकें। हमेशा गिरे तो भी अच्छा है और उठे तो प्रॉफिट है ही है। तो मैं तो आपको विन एंड विन सिचुएशन के बारे में हमेशा बताता हूँ। गिरती है तो भी अच्छी बात है, तो एवरेज कर लेंगे, और अगर 40% का हमने जो ख़रीदा हुआ है तो हमारे लिए प्रॉफिट की बात है। ये प्रॉफिट बुक करेंगे, प्रॉफिट बांधेंगे और निकल लेंगे। बड़ा सीधा सा फंडा है मेरा तो आपको बताने का, इन्वेस्टमेंट करने का। थोड़ा लगाइए, मोटा कमाइए। अब दोस्तों बात करते हैं अपने 5 शेयर के बारे में, जो आपके साथ में डेली मैं शेयर करता हूँ एनालिसिस। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले अपने फेवरेट स्टॉक मिधानी की। दोस्तों देखिए दोस्तों, गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। अपने सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आके रुका हुआ है। आज देखिए 405 रुपये पे लगभग इसने क्लोजिंग दी है। ओपन हुआ था 410 पे, हाई लगाया 412 रुपये 60 पैसे पे, लो लगाया इसने 400 रुपये। मैं आपको हर बार बताता हूँ कि 400 रुपये पे अगर ये मिल जाए दोस्तों ये स्टॉक, तो बिल्कुल ना छोड़ने वाला स्टॉक है। फिर प्रीवियस क्लोज था 411 रुपये पे, और इसका V52 हाई है लगभग 547 का इसने हाई लगाया है। पिछले 2-3 हफ्ते पहले ही, 3-4 हफ्ते पहले इसने हाई लगाया था दोस्तों, और आज देख लीजिए आपको 147 रुपये ये सस्ता आपको मिल रहा है। दूसरी बात कि हमारा इसरो ने अपना दूसरा लॉन्च पैड, सैटेलाइट लॉन्च पैड भी का उद्घाटन भी कर दिया था कल हमने न्यूज़ देखी थी। तो ये किसी स्टॉक के लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात आप देखेंगे कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी इसमें लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 15 ऑर्डर लगे हैं 2402 क्वांटिटी के। तो दोस्तों एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको जाने नहीं देना चाहिए हम लोगों को, और ख़रीदारी करके जाना चाहिए। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि ये बहुत अच्छे सपोर्ट प्राइस पे है। माफ़ कीजिए। और अगर इससे थोड़ा बहुत और गिरावट आ जाती है, लगभग 491 और 391 या 385 अगर आ जाता है, तो बिल्कुल आँख बंद कर कर लेने वाला ये स्टॉक है। अब इसका चार्ट भी देख सकते हैं आप। चार्ट देखिए आपको क्या बता रहा है। यहाँ पर भी इसी पॉइंट से भागा है, गिरता भी इसी पॉइंट से और भागा भी यहाँ से है। यहाँ देखिए इस पॉइंट से भागा, यहाँ भागा है। तो ये वाला जो पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों, और यहीं पे रुका हुआ है। ये यहीं से दोस्तों ऊपर की तरफ जाता है, और यहीं से फिर ये यहीं तक वापस आता है। हल्की फुल्की गिरावट की बात में ज़्यादा देखिए, यहाँ पे जो गिरावट हुई है आप देख सकते हैं। ये देखिए ये 400 का ही है, यहाँ देखिए। ये देखिए ये देखिए ये पॉइंट है, इसके ऊपर की तरफ मूव वाले पॉइंट हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए, ये देखिए जितने भी पॉइंट हैं देखिए यहीं से भागे हैं ये। दूसरा मैं आपको दूसरा वाला चार्ट दिखा देता हूँ, अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी दोस्तों इसके बारे में। यहाँ देख लेते हैं, ये देखिए आपको पूरी क्लियर पिक्चर दे देगा ये। रहा देखिए, ये देखिए ये पॉइंट। फिर इसके बाद में यहाँ से हल्की गिरावट आई। ये देखिए ये सब, ये देखिए यहाँ देखिए। अब फिर से यहीं पे आके रुका हुआ है, और यहीं से बिल्डिंग बनाता हुआ नज़र आएगा। देखिए कहाँ का इसने बिल्डिंग बनाई है, यहीं से यहाँ पर बिल्डिंग बनाई। फिर यहीं घूमता रहा कुछ टाइम के लिए, लगभग 355 के करीब आया था। इसके बाद में ये देखिए यहाँ से फिर इसने दौड़ने की कोशिश की, फिर हल्का सा नीचे आने के बाद ये देखिए कितनी ऊंची इसने बिल्डिंग बनाई हुई है। अभी यहाँ के बाद में यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट पे आप देखेंगे तो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की थी, 459 पे गया था दोस्तों ये, और इसके बाद में फिर आ गया है 459, यानी रिजल्ट ख़राब होने के बाद में 391 पे गया, और 391 के बाद में फिर ये
459 का हाई लगाया, इसके बाद वापस आपको 400 पे मिल रहा है दोस्तों। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जाने नहीं देना चाहिए। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, सिर्फ मैं आपको ये बोलूँगा कि ये गिरावट है, एक मौका है। स्टॉक अगर गिरते हैं दोस्तों तो वो साफ क्लियर संकेत है कि आपको ख़रीदारी का मौका दे रहा है। अगर गिरावट में नहीं खरीदेंगे तो कब खरीदेंगे? महंगाई में खरीदेंगे। जब महंगा होता है हम सोचते हैं अरे यार हमने पहले क्यों नहीं लिया। इसीलिए दोस्तों बिल्कुल मत सोचिए, आँख मूंद कर लेने वाला स्टॉक है ये। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। दूसरा हम बात करते हैं दोस्तों टाटा पावर। टाटा पावर को देखिए आज इसने शानदार रिकवरी की दोस्तों। देखिए यहाँ देख सकते हैं, प्रीवियस क्लोज था, मार्केट में गिरावट हुई, 365.75 का क्लोज था। आज इसने लोज लगाया 363 रुपये का, हाई लगाया देखिए 374 रुपये का, यानी 65 लगभग 9 रुपये ये भागा, 2-2.5-3% के करीब भागा। ओपन हुआ था 367 पे और अभी क्लोजिंग कहाँ दिया इसने? 371। बहुत अच्छे पॉइंट पे इसने क्लोजिंग दी है दोस्तों, 371 के ऊपर क्लोजिंग, यानी कि बुलिश, यानी कि ऊपर तेज़ी की तरफ संकेत दिए है इसने। और आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी देखिए आप कितने लगे हुए हैं दोस्तों, लगभग 82 ऑर्डर लगे हुए हैं, 63,339 का वॉल्यूम है। शानदार इसमें ऑर्डर्स लगे हुए हैं, यानी कि इसका लाइफ टाइम हाई देखिए 412.90 का है। वीक 52 लो था 182 रुपये का। जिसने यहाँ पर नहीं खरीदा वो मौका मिस किया था। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अभी भी आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि अभी भी बहुत सस्ते प्राइस में ही हमें ये मिल रहा है, क्योंकि इसी के साथ में अदानी पावर देखिए, अदानी पावर 550 रुपये पे है। जबकि इसमें देखेंगे मल्टीपल बिजनेस में ये टाटा पावर इंगेज्ड है। रूफ टॉप, रिन्यूएबल एनर्जी, चार्जिंग स्टेशंस, रिन्यूएबल एनर्जी, कहाँ कहाँ इसने। दूसरी बात, टाटा का नाम जुड़ा हुआ है, एक भरोसेमंद नाम है दोस्तों। इसीलिए आपको लगभग 250 रुपये अभी भी ये स्टॉक आपको देखता हुआ मिल रहा है। आज एक न्यूज़ भी आई है दोस्तों, गवर्नमेंट ने लगभग 35,000 करोड़ लगभग ऐसी ही कुछ न्यूज़ है, जिसमें गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है दोस्तों, जिसमें आपको मैक्सिमम फ़ायदा किससे मिलेगा? जिस पे सब्सिडी मिलेगी पावर स्टॉक्स को, जिसमें मैक्सिमम फ़ायदा, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा टाटा पावर को। तो इसीलिए ये मौका है दोस्तों। कल हो सकता है कल ये स्टॉक फिर भागे, यानी लगभग अगर 384-85 को क्रॉस कर देता है तो दोस्तों 390 को टच करने में इसे बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। अब क्योंकि मूवमेंट दोस्तों जब से ये 300 के ऊपर सस्टेन करना शुरू किया है तो इसमें मूवमेंट भी तेज़ हो गया है। पहले जो वॉलीटिलिटी ज़्यादा हो गई है, पहले जब ये 200-300 के नीचे ट्रेड करता था तो बहुत स्लो मूवमेंट था। अब इसमें 2-3-4% का मूवमेंट आने लगा है, जो कि एक अच्छी बात है। गिरावट भी होती है तो अच्छी गिरावट होती है, और तेज़ी भी आती है तो एक भयंकर तेज़ी आती है। चार्ट को देख लीजिए दोस्तों, चार्ट क्या कह रहा है। दूसरा तरह से चार्ट समझ लेते हैं, ये वाला, यहाँ ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये चार्ट आपको साफ बता रहा है। आप चार्ट में देख के आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि चार्ट कहना क्या चाह रहा है। चार्ट आपको ये बता रहा है, देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, जब यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, ये दिखाता हूँ आपको, ये लगभग ये वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, इसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ दोस्तों, इसके बाद इसको ब्रेकआउट किया, कहाँ पे जाके रुका, यहाँ पे जाके रुका, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, इसके बाद जब इसने तेज़ी करी यहाँ पे आके रुक गया, और यहाँ के बाद में देखिए फिर से ये कंसोलिडेट ही कर रहा है दोस्तों इस लेवल पे। कहाँ कहाँ देखिए बताता हूँ आपको, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये वाला पॉइंट जो है, अब देखिए ये 371 के ऊपर ये बना हुआ है, यहीं से भागा था दोस्तों। ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे टच किया था इसने, यहाँ पर इस लाइन के नीचे, फिर ये रिजेक्शन आया, फिर यहाँ पे आया। इसके बाद जैसे इसने तोड़ा 371 को, कहाँ जाके रुका दोस्तों?
312 रुपये 90 पैसे पे। फिर यहाँ पर आया, इसके नीचे गया और इसके बाद में नीचे आने के बाद में फिर ऊपर गया दोस्तों। फिर मार्केट में गिरावट आई तो फिर ये यहाँ पर आके फिर से इसी सपोर्ट प्राइस पे आया है। अगर यहाँ से तेज़ी पकड़ता है तो दोस्तों, अगर इस वाली कैंडल को लेके चलते तो यहाँ से एक भयंकर तेज़ी हमें इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, लगभग 250 पॉइंट अभी ये स्टॉक दोस्तों सस्ता मिल रहा है। ख़रीदारी करने के गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जा सकते हैं ख़रीदारी करके। अब दोस्तों बात करते हैं अगले स्टॉक आरबीएल बैंक की। आरबीएल बैंक क्या कह रहा है देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए, प्रीवियस क्लोज था 255 रुपये 80 पैसे, लो लगाया इसने 254 रुपये 30 पैसे, हाई लगा दिया इसने 264 रुपये और ओपन हुआ 255 पे, क्लोजिंग दिया इसने 260 पे। तो आप इस स्टॉक की, इस बैंक के स्टॉक की आप पावर देखिए दोस्तों। हल्का सा भी मार्केट में तेज़ी आती है ये भागने की कोशिश करता है, लेकिन मार्केट साथ नहीं देता इस स्टॉक का। और इसका 250 के ऊपर दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये देखिए, आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी लगे हुए हैं इसमें, देखिए ये देखिए। अब इसका और इसने हाई कितना लगाया है आप देख सकते हैं 300 रुपये का, यानी लगभग 40 रुपये अभी आपको ही सस्ता मिल रहा है। इसका चार्ट देखते हैं, ये चार्ट देखिए, ये देखिए पहले ये रेजिस्टेंस हुआ करता था और ये देखिए यहाँ के बाद में ये तूफ़ानी तेज़ी आई थी इसमें, यहीं से भागता है, यहीं पे रिजेक्शन होता है और इसके बाद में ये देखिए नीचे आया। फिर नीचे आने के लगभग वही 250 के ऊपर ही बता रहा हूँ आपको, 250 के ऊपर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इस पॉइंट से भागा, इस पॉइंट पे रिजेक्शन होना, लेकिन इस पॉइंट पे जैसे इसको ब्रेक किया इसने कहाँ पहुँचा सीधा दोस्तों 264 पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ब्रीफ में बताता हूँ आपको कि इसका चार्ट क्या कह रहा है दोस्तों। ये देखिए सॉरी, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, फिर यहीं पर रुका हुआ है कि मल्टीपल टाइम इस पे इसने 260 के लेवल पे 240 मैं तो मान के चलूँगा, 250 का बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसके नीचे है 242 का दोस्तों। यानी ये कौन सा वाला लेवल, ये 240 वाला है देखिए लगभग, ठीक है, ये वाला है, ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इसके बाद में यहाँ देखिए, इसके बाद में यहाँ से भागा है, ठीक है, फिर यहाँ के बाद में गिरावट के बाद में यहीं से वापस हुआ है। यानी कि ये वाली लाइन देखिए कितनी इम्पोर्टेंट है, यानी 240 का जो लेवल है दोस्तों, ये बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। इसके नीचे जब जाए तब टेंशन, 240 के नीचे जाए तो बहुत थोड़ी चिंता वाली बात होगी, बाकी 240 पे अगर मिले ये तो लपक लेने वाला स्टॉक है। तो अभी 264 पे इसने हाई लगाया और कल मार्केट में तेज़ी बनती है तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, कल भी भागता हुआ नज़र आए तो अच्छा फंडामेंटली स्टॉक है। अभी इस रेट पे मिल रहा है दोस्तों, फिर इस रेट पे देखने को नहीं मिलेगा। 2 महीने बाद इलेक्शंस हैं, आपको बार बार बोल रहा हूँ, इलेक्शंस के नज़रिए से ख़रीदना शुरू करिए, इन्वेस्ट करना शुरू करिए। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अभी मौका है, आपको पहले ही बता रहा हूँ बार बार कि मौका है दोस्तों, मौके को जाने नहीं देना चाहिए। PIGL पे बात कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये एक सस्ता स्टॉक है दोस्तों, हाई लगाया इसने 84 का अभी 4-5 ट्रेडिंग सेशन पहले, और इसके बाद में मार्केट में जैसे जैसे गिरावट आई इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। तो आज देखिए प्रीवियस क्लोज कितना था 73 रुपये 55 पैसे, लो लगाया इसने 69 रुपये 90 पैसे पे, हाई लगाया 76 रुपये 80 पैसे पे और ओपन हुआ था 73 रुपये 55 पैसे पे और इसने क्लोजिंग दी है 71 रुपये 30 पैसे पे। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ दोस्तों कि ये
ये लगभग अपने अभी हाल फिलहाल के हाई लगाया था इसने 84 रुपये। 84 रुपये से लेके 70 रुपये का लगभग इसने 69.90 का ये लो लगाया यहाँ, यानी कि लगभग आपको 14 रुपये सस्ता मिल रहा है। और इसका लाइफ टाइम हाई है कितना, V52 हाई 93.45। तो लगभग 14 रुपये आपको सस्ता मिला। और अच्छी बात यह है इस स्टॉक में कि ये लोअर सर्किट में बंद नहीं हुआ, लोअर सर्किट में रहा पूरे दिन काफ़ी टाइम तक, और इसके बाद में फिर इसमें बाइंग आई। और अभी क्लोजिंग कहाँ दिया दोस्तों इसने, 71 रुपये 30 पैसे पे। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि दोस्तों ये छोटा स्टॉक है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा स्टॉक बन सकता है ये, क्योंकि पावर स्टॉक है। दूसरा गुजरात का नाम इससे जुड़ा हुआ है। देखिए आफ्टर बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं, क्योंकि छोटा स्टॉक है, लोगों की अभी इतनी नज़र है नहीं इस वाले स्टॉक पे, तो इसलिए कम क्वांटिटी में ही ये ट्रेड होता है। तो पावर का अनाउंसमेंट हुआ है, हो सकता है दोस्तों गवर्नमेंट ने जो अप्रूव किया है सब्सिडी, तो हो सकता है इस स्टॉक में भी तेज़ी बनती हुई आपको कल नज़र आ जाए। कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, कल ये 5% के अपर सर्किट पे ट्रेड करना शुरू कर दे। कल अगर ये 5% के अपर सर्किट पे ट्रेड करना शुरू कर देता तो लगभग 4-5 ट्रेडिंग सेशन तक इसको अपर सर्किट में ट्रेड करना चाहिए एज पर द लास्ट ट्रेंड। तो अगर 4-5 ट्रेडिंग सेशन दोस्तों अगर ये अपर सर्किट में कर देता है तो लगभग अपने लाइफ टाइम हाई के पास में पहुंचता हुआ दिखाई देगा, यानी कि लगभग 20 रुपये यहाँ से 19 रुपये 20 रुपये ऊपर, यानी कि 20,000 का अगर आप क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो लगभग 20,000 का प्रॉफिट मुझे नज़र आ रहा है अगले 2 महीने में। यानी कि 70,000 रुपये में आप इन्वेस्ट करते हैं 71,000 रुपये लगा के, और 20,000 रुपये रिटर्न लेते हैं आप 2 महीने में। तो दोस्तों इससे शानदार रिटर्न कोई नहीं हो सकता। अब इसके चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। चार्ट क्या कह रहा है, ये देखिए चार्ट आपको यहाँ पे भी देखेंगे ना तो बड़ा ही क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। देखिए यहाँ से रिजेक्शन आया और इसी पॉइंट के ऊपर फिर ये वाला देखिए वी शेप रिकवरी आई, और यहाँ के बाद में अभी फिर यहाँ से देखिए ये बताता हूँ आपको, यहाँ देखिए यहाँ के बाद तेज़ी आई, फिर गिरावट हुई, यहाँ पर गिरावट हुई, यानी 77 का हाई लगाने के बाद में ही 57 पे आए, 20 रुपये की गिरावट हुई। इसके बाद में फिर देखिए यहाँ के बाद में इस पॉइंट के बाद में फिर इसने तेज़ी पकड़ी प्रीवियस पॉइंट पे, और कहाँ पे गया, ये लगभग 70.71 का ही मान लेते हैं। इसके बाद में इसने हाई का लगाया दोस्तों 84 रुपये का हाई लगाया। अब फिर इसी पॉइंट पे आ गया, और यहाँ से इसने लगभग वापसी दिखाई है दोस्तों, यहाँ से इसने रिवर्सल दिखाया है। तो लगभग ये ऐसे करके मेरे हिसाब से अब जाना चाहिए। आप देख सकते हैं ये अभी फ़िलहाल तो यही बोल रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से अगर लोअर सर्किट में बंद होता तो थोड़ा टेंशन वाली बात थी। देखिए यहाँ पे ये वाली कैंडल देखिए 2, इसके बाद में फिर ये इसने ग्रीन कैंडल बनाई और ऊपर गया। यहाँ के बाद में देखिए ग्रीन कैंडल बनाई, एक अपर सर्किट, 2 अपर सर्किट, फिर इसके बाद में यहाँ पर आया। तो यानी कि 2 अपर सर्किट पे तो ये दोस्तों आपका लगभग दिखाई देगा 80 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा, और अगले 2 अपर सर्किट में ये आपको लाइफ टाइम हाई के पास में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसका दूसरा चार्ट देख लेते हैं, इसमें थोड़ी अच्छी क्लैरिटी आपको देखने को मिल सकती है। ये देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली अगर आप लाइन को भी देखेंगे ना दोस्तों, तो उसी के ऊपर देखिए ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। ये कैंडल वाली लाइन है, यहीं से भागी थी, अब यहाँ पे आके फिर टच कर दिया इसने इसको, और अभी जब तक इसके ऊपर है तब तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से यहीं से ही वापसी लेना चाहिए इसको। यानी कि ये देखिए यहाँ देखिए यहाँ के बाद रिजेक्शन आया, यहाँ तक आया, यहाँ पे टच करने की कोशिश की लेकिन इसको टच नहीं कर पाया। फिर यहाँ पे इसने टेस्ट किया ऊपर जाके, फिर हल्का सा नीचे आया, ये 16 देखिए यहीं से वापसी हुई है इस स्टॉक में। ये 69 का लेवल आप देख रहे हैं ना ये वाला, ये देखिए ये यहीं से इसने वापसी की, यहाँ पर आया। इसके बाद में यहाँ गिरावट हुई, 57 पे आया। इसके बाद फिर यहाँ से फिर ये ऐसे गया और फिर ये नीचे आया। अब फिर ये ऊपर जाना चाहिए,
तो दोस्तों ये बड़ा ही क्लियर चार्ट दिखाई दे रहा है और छोटा स्टॉक है तो ख़रीदारी करने में भी कोई रिस्की ट्रेड नहीं है इसमें, लेकिन कम इन्वेस्टमेंट है और हाई रिटर्न इस स्टॉक में नज़र आ रहे हैं। वैसे भी वी शेप रिकवरी हुई थी ये, तो थोड़ा सा नीचे आना था इस स्टॉक को, तो अभी नीचे आ गया है। इसके बाद में दोस्तों ऊपर ही जाना है, इलेक्शन है, पावर के अनाउंसमेंट होंगे तो ऊपर ही जाना है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। 40-40-60 वाले फार्मूले से हम लोग ख़रीदारी करके इसमें जा सकते हैं। बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन स्टॉक अच्छा है दोस्तों। लास्ट स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, IRFC। देखिए आपको पहले ही बता रहा हूँ दोस्तों कि ये जो है जितना गिर रहा है, जितना नीचे आ रहा है दोस्तों, एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी बनी हुई है इस स्टॉक में। 146.75 पे अभी बना हुआ है। प्रीवियस क्लोज था 147.40। 150 और 60 के बीच में इसका ये घूम रहा था, लेकिन आज कमजोरी आई, लोगों ने बिकवारी की, प्रॉफिट बुक किए। वही पैनिक क्रिएट जब होता है तो दोस्तों छोटा रिटेल इन्वेस्टर तो बेच के ही निकलता है, बस वही है और कुछ नहीं है। रेलवे का स्टॉक है, मोनोपोली है इस स्टॉक की। रेलवे, इंडियन रेलवे को फंड प्रोवाइड करता है। आज इसने हाई लगाया 140 रुपये का, सॉरी लो लगाया 140 रुपये का, हाई लगाया इसने 150 रुपये का, ओपन हुआ था 146 रुपये पे। लाइफ टाइम हाई है 192 रुपये और V52 है 25 रुपये। देखिए कितनी शानदार रिकवरी आई है दोस्तों। 25 रुपये से मतलब 1 साल पहले 25 रुपये पे था ये स्टॉक, और आज कहाँ पर है 192 रुपये। तो थोड़ी बहुत गिरावट तो बनती है ना दोस्तों। इतना शानदार रिटर्न दिए, कितने टाइम रिटर्न दिए आप हिसाब लगा सकते हैं। अभी देखिए इसमें आफ्टर मार्केट ऑर्डर भी लगे हैं और ज़बरदस्त ऑर्डर लगे हुए, 99 ऑर्डर लगे 21,500 के वॉल्यूम के साथ में। तो रेलवे का स्टॉक है, रेलवे के अनाउंसमेंट बजट में होंगे, सरकार आएगी, भयंकर तेज़ी इसमें दोस्तों नज़र आ रही है। अगर ये जितना गिरावट में मिल रहा है तो ये एक मौका है, मौके में अगर ख़रीदेंगे नहीं तो दोस्तों कब ख़रीदेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये इसका ट्रेड, ये चार्ट देख सकते हैं हम यहाँ पे क्या कह रहा है। यहीं से जहाँ पर इस पॉइंट पर भी ट्रेड करना है ना दोस्तों, ये बहुत ही सॉलिड अपॉर्चुनिटी है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन चल रहा है काफ़ी टाइम से दोस्तों कंसोलिडेशन चल रहा है। तो या तो ये नीचे को आए तो तगड़ी गिरावट होगी, या फिर ऊपर को जाए तो तगड़ी ब्रेकआउट होगा, और इस बार ये अपना प्रीवियस जो हाई है उसको भी तोड़ता हुआ नज़र आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 अपर सर्किट लगेंगे दोस्तों, एक ही अपर सर्किट में दोस्तों ये अपने लाइफ टाइम हाई के पास में पहुंचता हुआ नज़र आएगा। बस शर्त है कि इन्वेस्ट करके बैठ जाइए, छेड़िए मत स्टॉक को। एक लॉन्ग टर्म के लिए लगभग 3 महीने की तो छोड़ ही दीजिए, जब तक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आते हैं तब तक तो छोड़ना ही पड़ेगा। और इलेक्शन के रिजल्ट आते आते दोस्तों ये 200 का ऊपर की तरफ 200 के प्राइस को भी तोड़ता हुआ नज़र आ जाए। इसका चार्ट देख लेते हैं, चार्ट क्या कह रहा है दोस्तों। अगर दोस्तों ये 132 पे करीब अगर मिल जाए तो फिर से गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि 132 रुपये का से ही इसने वापसी करी, रिवर्सल मारा था अभी जब इसका रिजल्ट आया था। तो ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट है ना दोस्तों, ये वाला, ये लगभग 132 के आसपास है। यहाँ तक गिरा था और यहाँ से देखिए एकदम शार्प रिकवरी दी थी इसने ऊपर की तरफ। तो अगर 132 पे मिल जाए तो फिर तो छोड़ना नहीं चाहिए इस स्टॉक को, किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों। अभी 146 है, 10 और 14 रुपये और अगर स्टॉक गिर जाता है तो दोस्तों मज़ा आ जाएगा कसम से। और ऐसी गिरावट में लेके इस स्टॉक को छोड़ दीजिए, मतलब ज़बरदस्त रिटर्न देने वाला स्टॉक है ये। तो दोस्तों ये था मेरा 5 स्टॉक का आपका डेली का एनालिसिस जो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है,
वीडियो को लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। मोटिवेशन बनेगा तो आपके साथ में अच्छे अच्छे स्टॉक्स को आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आपका दिन शुभ रहे। गुड नाइट, शुभ रात्रि।